और अगर न मिलता इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा। कब्जा पाना बहुत मुश्किल है साथियों। बेटा मेरा ऐसे गोले सोचकर सारा मैदान चौकीदार सर रिवाल्वर की निकली गोली आंदर के बदल में लग चुकी है। ऐसे ये खून के छींटे ना 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 गोली ना लगे है, नहीं लगी है। हमारे फिर खून के छींटे कैसे? हमारी लाठी लग गए अर्जुनवा के रे। क्या कहते हैं लठिया लगी है? लठिया मारा है? लाठी मारे नहीं, कितनी दूर से लाठी मारा है? लाठी मारे तो हम सब 3 खेत की दूरी रहा है हमारे। 3 खेत से दूरी से लाठी कैसे मारा? अरे फेंकाएगा हमारे ने खोपड़ी फाट गई, बचेगा नहीं, साला मर जाएगा। इतनी देर से लाठी मार सर फोड़ का मर जाएगा, बचेगा नहीं। प्रमोशन करो चौकीदार थे हवलदार। तेरा प्रमोशन कर दो हवलदार, लगा के हाथ बात करी, हाल ले जा साले को लाठी में डाल दो। शर्मा हथकड़ी काहे के लिए साहब? काहे के लिए? तूने अर्जुन का सर में लाठी मारा है, उसका सर फूट गया है, मर जाएगा। हाउ तुम हो खूब, उसी की केस तो तुझे जिंदगी में जेल की चक्की पिसना पड़ा। हाउ तुम हो खूब 3 खेत पर देखो लाठी लागी जाए। अबे तुम्हें तो कह रहे थे कि हमने लाठी मार सर फूट कर मर जाएगा। बकायदे है प्रमोशन के चक्कर में। अभी तेरा प्रमोशन हो गया होता चौकीदार। आज का तुम लोगों को लापरवाही से अर्जुन निकल गया। चलो अर्जुन तो भाग कर निकल गया, लेकिन हम लोग यहाँ से अब चलो थाने में कहाँ बवालम पड़े हैं? बवाल में पड़े हैं। अर्जुनवा का सारे के जाए दो। अब थाने में चलो खिचड़ी खाई चले। चले खिचड़ी खाने के लिए मरे चलो, खाने के चलो बढ़ाओ मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं अपने वतन वापस जाऊंगा तो फरीदे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये सामने जो बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है, मैंने सुना है कि इस जंगल में सोना और सूरज डाकू रहते हैं, जो कि गरीबों की मसीहा है। मैं उन्हीं की शरण में जाऊंगा। अगर मुझे शरण मिल गई तो कसम है मुझे अपनी बहन और पिता के खून की। दरिंदों, तुम्हें वो मौत मारूंगा जो कि आज तक किसी को नसीब नहीं हुई हो। साले अभय साहब, तूने दीनू काका और उसकी बेटी का खून कर दिया है। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। सब मोबाइल में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कुत्ता हमारी गोली तुम्हारे जिस्म को चाक कर चुकी है और जाकर मादर जब खाई में गिरे हो उसे खाई में तड़प तड़प मेरा दोस्त रामलाल ने उन दरिंदों के खिलाफ छाप दिया होगा।
यार। राम राम। मेरे यार विशाल, मैं दीनू काका की झोपड़ी पर गया था। अचानक इन आंखों से हमने क्या देखा, वो हराम ज्यादा अभय सिंह अजगर सिंह का भतीजा दीनू काका और उसकी बेटी को बेरहमी से मार रहा था, और मारने के बाद उन दोनों का खून कर दिया मेरे यार। उस जालिम ने दीनू काका और बेटी को दुनिया से मिटा दिया। मेरे यार, मैं मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड कर लिया है मेरे दोस्त। वो हरामजादा मेरा पीछा किया और मैंने गोली मार दिया मेरे यार। मेरे दोस्त, इस मोबाइल में वो सारी हकीकत रिकॉर्डिंग है। मैं इसी फोन के द्वारा उन जालिमों को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा मेरे दोस्त। मेरे यार विशाल, इसका कोड है 1155 मेरे यार। तीनों काका की तुझे कुछ नहीं होगा। आत्मा यूं ही भटकती रहेगी जब तक उन हरामजादों को सजा नहीं मिलेगी। मेरे यार वादा कर कि इन हरामजादों को तू चैन से जीने नहीं देगा। मेरे दोस्त, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि उन जालिमों को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे चपरा से नहीं मेरे यार विशाल, विशाल। यार, क्या से क्या हो गया ये? आज मेरा यार मुझसे जुदा। मेरे दोस्त की साथ ये क्या हो गया? मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया? मेरा यार मुझसे जुदा हो गया।
चपरासी। अरे सर आप मेरे दोस्त, सर ये कौन है? मेरा दोस्त रामलाल है ये। रामलाल सर को गोली लगी। मेरे दोस्त की बॉडी को सील करके अब इसे पोस्टमार्टम के लिए चिराज लेकर चलो। यस सर। आए, मैं अपनी मीना के पास जा रहा हूं। ये फोन देखा उसके बाद मैं तेरे हाथों में हथकड़ी डालकर तुझे फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। हरामजादा, तुझे कान से तुझे पटा ये कमीना। जय गोपाल उरे नौकरवा, अब तो हमारे खिलाफ कोई भी शब्द चित्तौड़गढ़ में मौजूद तो किस थाने से आया है, किस डिपार्टमेंट से आया है? शायद तुझे ये नहीं मालूम ये अभय सिंह की हवेली है, तेरा कोई थाना नहीं है। इस हवेली में आने वालों के कदमों के निशान तो पाए जाते हैं, वापस जाने वालों का नहीं। इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम जिस जिप से आए हो उसी जिप में चुपचाप बैठ जाओ। कहीं मेरा मूड खराब हो गया तो तुम्हारी लाश से हवेली के अंदर। मैं तुझे कानून की हथकड़ी पहनाकर और जिस गाड़ी से आया हूँ उसी गाड़ी में पार करके तुझे घसीटते हुए लेकर के चलूंगा। ये तुम्हारे अरमान कभी पूरा नहीं, ये अरमान पूरे होकर रहेंगे। बाप तूने काऊ के अंदर अत्याचार किया है, तीनों का मर्डर किया है, उसकी लड़की के साथ तूने बलात्कार किया है और रामलाल का तूने मर्डर किया है। क्या सबूत है तेरे पास कि हमने सब कुछ किया? सबूत मेरे पास इसका मौजूद है। हथकड़ी पहन। तो हथकड़ी लेकर उसी वक्त आना जब अपने हाथों में हमारे खिलाफ सबूत लाना। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश सीधी जगह। कसूर क्या है? क्यों सब पीटा जा रहा है? कसूर जानना चाहता है? इस हरामजादे ने तीनों का मर्डर किया है और उसकी लौंडिया के साथ में बलात्कार करके उसका भी मर्डर किया है।
नहीं, पत्रकार रामलाल का इशारा क्या देगा? ठहरो अफसर, दिमाग से काम लो, जोश से नहीं, होश से काम लो। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती है। यह छोटी बात है। और क्या तू इसे बहुत बड़ी बात समझता है? अरे इसके बदले में तू चाहे तो मैं तुझे मनमानी कीमत दे सकता हूँ। पैसे ले ले और जिस गली से आए उसी गली से वापस चला जा। हरामजादे, तुम मुझे रिश्वत देना चाहता है? मैं रिश्वत देने के जुर्म में तेरा हाथ ना बोल रहा है शायद तेरे सामने कोई मामूली आदमी नहीं, प्रधान असगर सिंह खड़े हैं। असगर सिंह, तेरे सामने कोई मामूली हवलदार नहीं, तुझे मालूम होना चाहिए विशाल श्रीवास्तव सीबीआई ऑफिसर। ज्यादा मत उड़ो, जो ज्यादा उड़ता है वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरता है। डंडा हटा, डंडा उठाना और डंडा दिखाना सरकार ने हमें सिखाया। ए अफसर, असगर ठुकराल नाम है हमारा। मैं डसता नहीं हूँ, सीधे निकल जाता हूँ। छोड़ दे हमरे भतीजे को, वापस चला जा, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। असगर, मैं इसे अदालत ले जाऊंगा, इसे अदालत ले जाऊंगा और फांसी के फंदे पे इसे। अगर तेरी यही तमन्ना है तो ये असगर सिंह तुझसे वादा करता है, तुझे चुनौती देता है। तुझ में अगर ताकत है तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, और अगर मुझ में ताकत होगी तो मैं अपने भतीजे को छुड़वा लूंगा। चले जाओ, जो रहा हूं, चले जाओ। याद रखना तेरी मौत बहुत जल्दी। यही है सर्वशाला भय सिंह। बहुत अत्याचार किया है तुमने। सर, आपका हुक्म हो सर, तो गाड़ी से हम रस्सा निकाले और साले के दोनों हाथ ट्राइजन करके गाड़ी में बांध ले। ऐसा ही करना है। घसीटते हुए तुमको हम थाने ले चलेंगे साले। चला ताऊ का बच्चा उल्लू। भतीजे को पकड़ कर ले गया। आज हमारी शान शौकत मान मर्यादा धूल में मिल गई, धूल में। बात क्या हुई गई प्रधान जी? पकड़ी गए? को पकड़ेगा? तू जान नहीं पाया कुछ? कौन पकड़ेगा? तूने कुछ देखा नहीं है, तूने कुछ सुना नहीं है। आज हमारा भतीजा पकड़ा गया, आज का ठुकराल का भतीजा। भैया पकड़ी गए, पकड़ी गए। आजकल ठाकुर के दिल में आग लगी है और तू साले उसे राग बना रहा है। भाई साहब कहाँ है? भाई साहब कहाँ है? भाई साहब, आज क्या बात बहुत उलझन में आखिर क्या हुआ? अभी तो मैं उलझन में हूँ। जिस वक्त आप उस बात को जानोगे, आपके तलवे के नीचे से जमीन सरक जाएगी, रसातल को चले जाओगे। आखिर ऐसा कौन सा हादसा होगा जो तलवे से जमीन सरक जाएगी भाई साहब? आज चित्तौड़गढ़ के अंदर असगर ठुकराल की इज्जत धूल में मिल गई। लेकिन हुआ कैसे भैया? आज हमारे भतीजे को वो सीबीआई अफसर पकड़ करके लेगा और हम खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। क्या कहा सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव हमारे बेटे को पकड़ कर ले गया है, लेकिन समझ में नहीं आता भैया कि आखिर ऐसा कौन सा ठोस शब्द उसके हाथ लगा ताकि हमारे बेटे को गिरफ्तार करके ले गया। पकड़ी गया तो हम नहीं पकड़ आए नहीं। हमारे बेटे में तू तो हमरे भतीजे के साथ में गया था। आ गए तो संगाई रहा। साफ साफ बताओ वहाँ पे क्या वाकया हुआ था? हाँ मालिक, जिस समय दिनवा की बेटी को भैया ने गोली मारी है, तो और उस समय वो पत्रकार जो रामलाल था मालिक, वो गोली मारते हुए साले ने वीडियो बना लिया था। भैया ने उसका भी पीछा किया, गोलियां तो साले रमललवा के भी लगी थी, ना जाने मोबाइल लेके साला कहाँ गुम हो गया है।
इसका मतलब है कि वो मोबाइल उस साले हरामजादे के हाथ में लग चुका है। सही होई नहीं, सही होई। इसीलिए वो ज्यादा फुदक रहा था। भाई साहब कुछ भी करो, हमने उसे 24 घंटों का वक्त दिया है। 24 घंटे के अंदर हमारा भतीजा बाहर आना चाहिए। भाई साहब परेशान मत हो, ये सीबीआई अफसर विशाल श्रीवास्तव के हाथ में साबुत वाला मोबाइल लगा है, तो आज मैं इसे क्वार्टर पे जाऊंगा किसी तरीके से, और उसकी बीबी मीना श्रीवास्तव क्वार्टर पे होगी और साबुत और मोबाइल लेकर के कुछ भी करो लेकिन हमें हमारा भतीजा चाहिए। और तनु 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 ना भतीजा पकड़ा गया है, मेरे दिल में आग लगी है। और तुम साले क्या बता रहे हो? तुन्ना पकड़ा गया मेरा मुन्ना। पूरी तलवार साले अगर हमारा भतीजा नहीं तो चित्तौड़गढ़ में किसी का बेटा नहीं। देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हम बात क्या है? साले अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता है। कभी तुम साले इधर से आ जाते हो, कभी तुम साले इधर से आ जाते हो। ये साला हमें नहीं पता चलता तुम साले किधर से आ जाते हो। तुम खुदा ही देख कर नहीं चलती है यार। हम देखते नहीं, साले चलते फिरते नजर आओ साहब। जय हिंद। क्या बताऊं दीवान, जी साहब। बहुत अफसोस की बात है, हमारा बेटा अभयसिंह, हमारे बेटे अभयसिंह को विशाल श्रीवास्तव पकड़ करके फाड़ लेते हाँ, और पता चला है कि इसका सबूत मोबाइल में रिकॉर्ड है जो उसके क्वार्टर पे मीना देवी के पास है। आज हम तुम्हारे साथ चलो, हाँ जी साहब। और विशाल श्रीवास्तव के क्वार्टर पे किसी न किसी तरीके से मीना श्रीवास्तव के हाथ से मोबाइल हमें हासिल करना है। अरे तो फिर चलिए साहब, इसमें देरी किस बात की कर रहे हैं? तत्काल गाड़ी में बैठो जी हाँ। और विशाल श्रीवास्तव के क्वार्टर पे क्या बताऊं, अभी तक मेरे स्वामी घर नहीं आए। जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ मेरा जी नहीं लगता है। साथ स्वामी मेरे खाना का